Hello students, my name is Ashish Verma, and in the last video we knew about the poem. The name of the poem was Goodbye Party for Miss Pushpa TS. It was the poem about Miss Pushpa who is going abroad. वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मिस पुष्पा अब्रॉड जा रही हैं, विदेश जा रही है और उनको विश करने के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी गई है। फेयरवेल पार्टी में लोग आए थे, उनके दोस्त आए थे, उनके मुंह बोले भाई निज़ीम स्काइल आए थे, जिन्होंने उनके बारे में वो पोइट्री लिखी थी विच वॉज रिटन इन द बाबू इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिक्शनरी वर्ड्स, व्हाट इट सेज। वो कहता है कि फ्रेंच फ्रेज है बोन वोएज, जिसका मतलब होता है किसी को शुभ यात्रा की बधाइयाँ या शुभकामनाएं देना। ऐसे और भी फ्रेंच और लैटिन भाषा के कुछ शब्द हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनके मीनिंग बताइए डिक्शनरी में से देख के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड डेजा वू। डेजा वू जो है वो काफ़ी फेमस वर्ड है, बहुत सारे लोग अपनी नॉर्मल इंग्लिश में भी उसको यूज़ करते हैं। हम कहते हैं जब हम किसी चीज़ को पहले एक्सपीरियंस कर चुके हों और हमको वो फिर से हो रही हो तो हम कहते हैं कि मुझे कुछ एक डेजा वू सा महसूस हो रहा है ना। द फीलिंग दैट यू हैव प्रीवियसली एक्सपीरियंस समथिंग, ये फीलिंग कि आप किसी चीज़ को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो वो कहलाती है डेजा वू। द अदर वर्ड इज टेट अ टेट, प्राइवेट कन्वर्सेशन, दो लोगों का आपस में बिना किसी को दूसरे को सुनाए खुसफुसाना या आपस में बातचीत करना, प्राइवेट कन्वर्सेशन करना, वो कहलाता है टेट अ टेट। फिर है एवेंट गारट, है ना। एवेंट गैरेट का मतलब होता है कि आर्ट्स, म्यूज़िक या लिटरेचर के बारे में कुछ नया आइडिया, कुछ मॉडर्न आइडिया, वो कहलाता है। न्यूमेरो उनो नाम का एक बिल्कुल बहुत ही फेमस एक सीरियल भी है, यानी कि वेब सीरीज़ भी है ना, जिसका मतलब होता है ग्रैंड ओकेज़न, बहुत ही बड़ा अवसर। ठीक है। अब इनिशियल मतलब शुरुआत होता है, तो किसी चीज़ को शुरू से शुरू करना, दैट इज़ एब इनिशियो। स्टेटस क्यो, आपके पिछले स्टेटस को मेंटेन करके रखना, स्टेटस क्यो। लिंग्वा फ्रेंक्वा, यानी कि मदर लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग होती है ना, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज बोलना, जस्ट लाइक वी आर नेटिव हिंदी स्पीकर्स, हम हिंदी स्पीकर्स हैं और हम उसके साथ इंग्लिश को यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ लिंग्वा फ्रेंक्वा। वो लैंग्वेज हमारे लिए लिंग्वा फ्रेंक्वा हो गई है ना, कम्युनिकेशन के लिए एक सेकेंडरी लैंग्वेज जो मदर टंग के अलावा हम यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्मॉल क्वेश्चंस विच हैज़ स्मॉल आंसर्स। व्हाट हैज़ द पार्टी बीन अरेंज फॉर, पार्टी किसके लिए रखी गई थी। द पार्टी हैज़ बीन अरेंज फॉर द फेयरवेल ऑफ मिस पुष्पा, पार्टी रखी गई थी मिस पुष्पा को फेयरवेल देने के लिए। हु इज़ गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, कौन जा रहा है विदेश, मिस पुष्पा, सिस्टर ऑफ द पोइट इज़ गोइंग टू फॉरेन कंट्री, ऑब्वियसली बात है। हुज वाइफ कुक्ड नाइसली, किसकी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। हमने पढ़ा था कि मिस पुष्पा के बारे में बताते बताते वो सूरत निकल गया था। सूरत में इनके अंकल के दोस्त और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अगला क्वेश्चन है वाई हैज़ सूरत बीन मेंशन्ड इन द पोएम, सूरत शहर का जिक्र क्यों हुआ था पोएम में। सूरत हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम बिकॉज द पोइट इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट द प्लेस पुष्पास फादर बिलोंग टू, पुष्पा के पिताजी कहाँ से आते हैं उसके बारे में कन्फ्यूज था पोइट, है ना। एंड ऑल्सो द पोइट रिमेंबर्स हिज स्टेट सूरत वंस, और वो सूरत में रुका भी था, इसलिए सूरत का जिक्र उस पोइट्री में हुआ है। अब हमारे सामने आते हैं हमारे थोड़े से बड़े क्वेश्चंस 60 वर्ड्स में। इट विल कम इन 4 मार्क्स। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल कंपल्सरीली आएगा ही आएगा। और पहला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ मिस पुष्पा टीएस आर एविडेंट फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस। मिस पुष्पा के बारे में आपने उस पोइट्री में पढ़ा, क्या क्वालिटीज़ आपको दिखाई दी पोइट के नज़र से, पोइट ने क्या क्या क्वालिटीज़ आपको उसमें मिस पुष्पा की बताई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। मिस पुष्पा टीएस इज़ अ स्वीट लेडी विथ एन ऑल टाइम स्माइल ऑन हर फेस, बहुत ही अच्छे और स्वीट नेचर की महिला हैं, उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। शी स्माइल्स इवन विदाउट रीज़न, वो बिना किसी रीज़न के ही हंसती रहती हैं। शी बिलोंग्स टू अ रेप्यूटेड फैमिली, हमने ये भी पढ़ा था कि वो एक बहुत ही बड़े घराने से आती हैं। एंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, और लोगों के बीच में वो फेमस भी बहुत है। शी इज़ फुल ऑफ स्पिरिट, शी नेवर सेज नो टू थिंग्स,
है ना, वो किसी को भी ना नहीं कहती किसी कार्य के लिए। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग, वो किसी के लिए कार्य सेवा कुछ भी करना हो तो वो तैयार रहती है। शी हैज़ एम्बिशंस एंड इज़ प्रॉस्परस, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की, है ना। दीज आर द क्वालिटीज़ एविडेंट फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस, और स्पीकर ने जो जो बातें पोएट्री में कही वहाँ से मिस पुष्पा की ये अच्छी अच्छी बातें हमें मालूम पड़ती हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज मिस पुष्पा टीएस पॉपुलर विथ। मिस पुष्पा किस चीज़ को लेकर पॉपुलर थी या किन के बीच में प्रसिद्ध थी। मिस पुष्पा इज़ पॉपुलर विथ मैन एंड वीमन। मिस पुष्पा जो है आदमियों और विमन, है ना, नॉट वुमन, वुमन इट्स सिंगुलर, WOMAN वुमन, दैट्स वीमन। सो जो प्लूरल होता है उसे वीमन प्रोनाउंस किया जाता है। यू कैन सर्च इन द गूगल और डिक्शनरी। मिस पुष्पा इज़ पॉपुलर विथ मैन एंड वीमन, वो आदमियों और महिलाओं दोनों में प्रसिद्ध हैं। एज शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड फुल ऑफ स्पिरिट, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती हैं, उनकी स्पिरिट अच्छी है, भावना अच्छी है कार्य करने की, वो ना नहीं कहती हैं कामों को। एवरीवन लाइक्स हर, हर कोई उन्हें पसंद करता है। शी नेवर सेज नो टू एनीवन फॉर एनीथिंग, वो किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को मना नहीं करती है। हर गुड स्पिरिट मेक्स हर पॉपुलर, और उनकी ये अच्छी भावनाएं ही उन्हें लोगों के बीच में प्रसिद्ध बनाती है। लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन? What does the speaker mention about Miss Pushpa doing in the end? मिस पुष्पा पोइट की पोएम की आखिरी में क्या कर रही हैं? वो अब्रॉड जा रही हैं। सो द स्पीकर इज़ एड्रेसिंग द ऑडियंस। कवि जो है स्पीकर है और वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, यानी कि उनसे बात कर रहा है। ही टेल्स द पीपल, वो लोगों से कहता है दैट द पार्टी हैज़ बिन अरेंज्ड टू विश फॉर अ हैप्पी जर्नी टू मिस पुष्पा TS। मिस पुष्पा को अच्छी जर्नी विश करने के लिए ये पार्टी रखी गई है। हु इज़ लिविंग फॉर इम्प्रूविंग हर प्रॉस्पेक्ट बाय गोइंग अब्रॉड, जो कहाँ जा रही है? अब्रॉड जा रही है, विदेश जा रही है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, इन वॉट वेज डज मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट। आप बार बार कह रहे हैं कि वो अच्छी भावनाएं, अच्छी स्पिरिट दिखाती हैं, कैसे? मिस पुष्पा इज़ अ लेडी विद सर्टेन डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स। मिस पुष्पा एक बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तित्व है उसकी महिला है। शी इज़ फुल ऑफ स्पिरिट, वो बिल्कुल भावनाओं से ओत प्रोत यहाँ भरी हुई हैं, है ना। वेन एवर द पोइट आस्क हर टू डू एनीथिंग, आप जब पोइट हैं उनसे कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, शी रेडिली मतलब जल्दी से रिप्लाई करती हैं, जस्ट ओनली आई विल डू इट, मैं अभी कर दूंगी ये कार्य। शी नेवर सेज नो, वो काम का मना नहीं करती हैं। यही कारण है कि उनकी अच्छी स्पिरिट यहाँ से दिखाई देती है। अगला और लॉन्गर क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्स लाफ्टर इन द पोएम। वो कहता है कि किस चीज़ पे हंसी आ जाती है पोएम में। द पोइट क्रिएट्स ह्यूमर इन दिस पोएम थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस पुष्पा। जब भी वो मिस पुष्पा की बातें करता है पोइट, तो कुछ हंसी के हिस्से वहाँ पर पोएम में आते हैं। ही मैंशंस दैट मिस पुष्पा इज स्वीट नॉट ओनली एक्सटर्नली बट ऑल्सो इंटरनली। वो बड़े ही अजीब तरीके से बताता है कि उनका स्वीट नेचर है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। और वो बताता है कि वो स्माइल करती है, एंड स्माइल्स विदाउट रीज़न, बिना कारण ही हंसा करती हैं। ऑल्सो द एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग क्रिएट्स अ लिटिल ह्यूमरस सिचुएशन। एक उस बात पे भी हंसी आती है जब लेखक जो है मुद्दे से भटक जाता है, बात को भूल जाता है और बलसर और सूरत उसको पहचान में नहीं आता है कि कहाँ के वो वकील थे, है ना। द पोइट वेयर द पोइट कन्फ्यूजेज बिटवीन द नेम्स ऑफ सिटीज़। पोइट सिटीज़ के नामों के बीच कन्फ्यूज़ हो जाता है। Also with a mention of a city, the way poet remembers his visit to Surat not only shifts the main focus from Miss Pushpa to poet, but also generates a smiles. मिस पुष्पा की बात करते करते उसका फोकस मिस पुष्पा की बात से पूरी तरह से हट जाता है और वो सूरत निकल लेता है, वहाँ की बातें करना शुरू कर देता है, जिससे स्माइल आती है चेहरों पे। ऑन फैक्ट्स ऑफ हाउ द पोइट हैज़ ब्रॉट सम ट्राइबल इंस्टांसेस इनटू डिस्कशन। ट्राइबल मतलब होता है छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बातें, कि पोइट बहुत ही छोटी छोटी बातों को, है ना, डिस्कशन में शामिल करता है। इस पे भी हंसी आती है। तो अगले और बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। व्हाट फीचर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, द मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट फीचर्स ऑफ बाबू इंग्लिश आर सजेस्टेड इन द पोएम। इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या नज़र आता है बाबू इंग्लिश के, कौन से फीचर्स, कैसे आप कह सकते हो कि ये पोएम बाबू इंग्लिश के ऊपर ही लिखी गई है। तो सबसे पहले बाबू इंग्लिश होता क्या है? बाबू इंग्लिश इज़ द टर्म यूज फॉर द लैंग्वेज विच एन एजुकेटेड इंडियन स्पीक्स और राइट।
बाबू इंग्लिश एक टर्म है उस भाषा के लिए जो भारत के पढ़े लिखे लोग लिखते और इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंग्लिश विच डजेंट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द ओरिजिनल इंग्लिश। ये वो भाषा है जहाँ पर अंग्रेजी के सख्त नियमों का पालन नहीं होता है। इट गिव्स स्ट्रेस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग। ये मीनिंग निकालने पर जो है एक्सप्रेशन पर उस पर जोर देती है। इट इज़ द मिक्सड इंग्लिश कॉल्ड इंडियनाइज वर्जन ऑफ इंग्लिश। ये हिंदी इंग्लिश का मिक्स है। इसे भारतीय इंग्लिश भी कहा जा सकता है, जिसे इट इज़ नोन एज GIE, जनरल इंडियन इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है। इन द पोएम वी सी देयर इज़ नो सेट पैटर्न। हम देखते हैं कि कोई पैटर्न नहीं है पोएम का। आप कोई गाने सुनेंगे ना तो उनके अंदर आपको एक राइमिंग दिखाई देगी, एक पैटर्न दिखाई देगा, है ना। तो आप जैसे देखेंगे तो कोई गाना चल रहा है, मिलने हैं मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, तो वो ई का जो राइमिंग हो रहा है हर गाने के पीछे, तो ऐसी कोई राइमिंग पोइट्रीज़ में भी रहती है, शायरियों में रहती है, लेकिन ऐसी कोई राइमिंग इस पोएम में आपको दिखाई नहीं देती है। तो इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, बिल्कुल मुक्त रूप से लिखी गई है, विदाउट एनी राइम। इसमें कोई राइमिंग नहीं है और कोई रिदम भी नहीं है। इट इज़ एन फॉर्मल टॉक मैनर। ऐसा लग रहा है दो लोग बात कर रहे हो, उस टॉक मैनर में ही पोइट्री लिख दी। स्टिल इट कन्वेज इट्स मीनिंग वेरी क्लियरली। लेकिन ये अपना अर्थ समझाने में बहुत ही क्लियर कट तरीके से, है ना, सही साबित ये पोइट्री होती है। लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम किस लिए लिखी गई, सेंट्रल आइडिया क्या था। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ टू हाईलाइट द कैरेक्टर ऑफ मिस पुष्पा TS। मिस पुष्पा के कैरेक्टर को बताने के लिए ये पोइट्री लिखी गई थी। शी इज़ लिविंग फॉर अब्रॉड, वो विदेश जा रही हैं। शी इज़ गोइंग देयर टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट, वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए विदेश जा रही हैं। शी इज़ अ चार्मिंग लेडी विथ एन ऑल स्माइलिंग फेस। वो बहुत ही चार्मिंग लेडी हैं, बहुत ही अच्छी महिला हैं। उनका स्माइलिंग फेस है, वो बिना कारण ही हंसती रहती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें हंसना चाहिए। शी इज़ वेरी पॉपुलर, वो बहुत लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर एवरीवन। वो किसी के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहती है, वो ना नहीं कहती हैं। शी इज़ फुल ऑफ स्पिरिट, वो भावनाओं से भरी हैं। द पोइट अप्रिशिएट हर स्पिरिट, पोइट प्रशंसा करता है उनकी इस भावना की, रेडीनेस की, यानी कि हर काम के लिए तैयार रहने की, प्लीजिंग स्माइल, खुशनुमा स्माइल की, और द मेन थीम इज़ टू हाईलाइट हर क्वालिटीज़, और उसकी क्वालिटीज़ को बताने के लिए ये पोइट्री रची गई थी। So it was all about this chapter. We have done the poetry explanation, and in this video we have done the question and answer and the dictionary words of this chapter as well. So I hope you have understood the chapter. So we will meet in the next video. Till then, goodbye to all.